स्टूडेंट्स, आई एम रजित सर। बच्चों, मैं आपको आज ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, उस चीज को आप सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 4 बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। चारों पार्ट को आप जरूर देखिएगा। तो इसमें देखो, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे B1 ING, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे सिंस या फॉर, प्लस क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें फिर लिख देते हैं गेटिंग प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या होगा सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा टाइम होगा। आया समझ में? अब इसमें एक स्ट्रक्चर और देखेंगे मेकिंग का। मेकिंग प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा B1, प्लस क्या होगा अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा टाइम होगा। इसमें और एक स्ट्रक्चर देखेंगे लेटिंग का। तो लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट B1 अदर वर्ड सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा टाइम होगा। इसमें देखो एक सेंटेंस और लिखेंगे, देख लेंगे हेल्पिंग का। हेल्पिंग प्लस होगा ऑब्जेक्ट प्लस 2 B1 अदर वर्ड सिंस या फॉर, प्लस लिखेंगे टाइम। क्लियर? तो अब इसको ध्यान से समझो। जैसे देखो, इसको पहले मैं बता दे रहा हूं। जैसे देखो, वह 2 घंटे से गीत गा रहा था। क्या? वह 2 घंटे से गीत गा रहा था। तो क्या हो जाएगा? He had been singing a song for 2 hours। ठीक है, He has been singing a song for 2 hours। वह 2 घंटे से मुझे पिटवा रहा था। He had been getting me beaten for 2 hours। He had been getting me beaten for 2 hours। वह 2 घंटे से मुझसे पत्र लिखवा रहा था। He had been making me write a letter for 2 hours। क्लियर? वह 2 घंटे से मुझे घर जाने दे रहा था। He had been letting me go to house for 2 hours। क्लियर? वह 2 घंटे से इस कार्य को करवाने में मेरी मदद कर रहा था। तो he had been helping me to do this work for 2 hours। क्लियर? तो इस बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं पहले सेंटेंस को लिख रहा हूं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे हैड, प्लस क्या लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे B1, प्लस लिखेंगे ING, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे सिंस या लिखेंगे फॉर, प्लस लिखेंगे टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो, वह 2 घंटे से, वह 2 दिनों से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा था। तो क्या हो जाएगा? He had been completing his homework। होगा his homework for 2 days। वह 2 दिनों से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा था। He had been completing his homework for 2 days। क्लियर? तो इसका निगेटिव जब बनाएंगे, वह 2 दिनों से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा था। तो he had not been completing his homework for 2 days। क्या वह 2 दिनों से अपना कार्य पूरा कर रहा था? तो had he been completing his homework for 2 days। वह क्यों 2 दिनों से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा था? Why had he been completing his homework for 2 days? कितने लोग 2 दिनों से अपना कार्य पूरा कर रहे थे? तो क्या अपना गृह कार्य पूरा कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पीपुल हैड बीन कंप्लीटिंग
डियर होमवर्क फॉर टुडेज, और कौन 2 दिनों से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा था, तो हु हैड बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क फॉर टुडेज। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। तो अब देखिए इसके मैं दूसरे स्ट्रक्चर पर चल रहा हूं। तो देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए जो दूसरा स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, हैड, प्लस क्या लिखेंगे, बीन, प्लस लिखेंगे गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B3, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या होगा, सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस या फिर फॉर, प्लस क्या लिखेंगे, टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो वह 2 दिनों से मुझे पिटवा रहा था, तो क्या होगा, ही हैड बीन गेटिंग मी beaten for 2 days। तो इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। अब इसके तीसरे स्ट्रक्चर पर मैं आ रहा हूं, सबका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैड, प्लस बीन, प्लस होगा मेकिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस B1 अदर वर्ड, सिंस या फॉर, प्लस लिखेंगे टाइम। क्लियर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखो जैसे देखो वह 2 दिनों से मुझसे पत्र लिखवा रहा था, तो क्या हो जाएगा, इसमें कार्य करवाने वाला करने वाला दोनों उपस्थित है, लेकिन वाक्य में कोई भाव नहीं प्रकट, मतलब कोई आज्ञा या कोई मदद का भाव नहीं है, तो इसलिए मेड का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेकिंग, मेक का प्रयोग होगा, ही हैड मेकिंग, उसके बाद हो जाएगा मी, राइट अ लेटर, फिर क्या लिखेंगे, फॉर 2, फिर लिखेंगे डेज। क्लियर, ही हैड बीन होगा, यहाँ क्या होगा, ही, फिर लिखेंगे हैड, यहाँ क्या होगा, बीन, ही हैड बीन मेकिंग मी राइट अ लेटर फॉर 2 days। क्लियर। तो इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप। अब देखिए इसके अगले टॉपिक पर चलता हूं मैं। अगला टॉपिक जो है उसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो इसमें चौथा रूल जो है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हैड, फिर लिखते हैं बीन, फिर क्या होगा, लेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखेंगे, B1 अदर वर्ड, प्लस होगा सिंस या फॉर, प्लस लिखेंगे टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर। अब देखो वह 2 दिनों से मुझे पत्र लिखने दे रहा था, वह 2 दिनों से मुझे पत्र लिखने दे रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन लेटिंग मी राइट अ लेटर फॉर 2 days। राइट अ लेटर फॉर 2 days, इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे और इसको सब नोट कॉपी में लिख लीजिए। जो दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आया समझ में, आपको कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ आना चाहिए। अब देखिए अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, तो इसका 4 पार्ट बनेगा, चारों पार्ट्स को जरूर देखिएगा। ये तो पहला पार्ट है, एकदम बेसिक है ये, दूसरे में कुछ एडवांस रहेगा, तीसरे में और एडवांस रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल एडवांस के लिए मैं फिर से टेंस पढ़ाना शुरू करूंगा आपको, लेकिन ये सब जो बच्चे सीख जाएंगे उनके लिए वो क्लास होगा। नहीं तो ये जो नहीं सीखे रहेंगे, पूरा टेंस नहीं सीखे होंगे, तो उनके लिए वो क्लास नहीं होगा, वो कुछ नहीं पाएंगे, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे उसमें, ठीक है। जो एडवांस में ट्रांसलेशन एडवांस टेंस का पढ़ाऊंगा
उन जो ये वीडियो देख कर इन सबको सीख जाएंगे फिर उसको समझेंगे तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे बच्चे जो वो नहीं ये नहीं देखे हैं और उसको जाकर देखेंगे तो उनके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, वो समझ नहीं पाएंगे। तो पहले इसको जान लेंगे, इसमें 4 पार्ट बनेगा, चारों देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैड, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे हेल्पिंग, हेल्पिंग प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस B1 अदर वर्ड, सिंस या फॉर, प्लस लिखेंगे टाइम। क्लियर, सिंस या फॉर प्लस टाइम्स। अब देखो वह 2 दिनों से ठीक, वह 2 दिनों से पतंग उड़वाने में मेरी मदद करवा रहा था। ठीक, वहां 2 दिनों से पतंग उड़वाने में मेरी मदद करवा रहा था। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और वाक्य में मदद का भाव प्रकट होता है तो इस दशा में हम हेल्प का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग, ये हैड बीन हेल्पिंग, उसके बाद लिखेंगे मी, ठीक है, टू फ्लाई द काइट फॉर 2 days, क्लियर, फॉर 2 days। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए जिससे वो भी अच्छे से जान जाए।